मैं महेंद्र कुमार जाजोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग। मृदा संसाधन में आज का हमारा टॉपिक है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा ढीले एवं असंगठित पदार्थों की गतिशील परतें होती हैं, जिसके निर्माण की प्रक्रिया कई कारकों से प्रभावित होती है। मूल पदार्थ पर जब वर्षा, तापमान, जीव जंतु, उच्चावच तथा समय की अवधि आदि कारक सम्मिलित क्रियात्मक प्रभाव डालते हैं तो मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार जहाँ एक और मूल पदार्थ से मृदा निर्माण होता रहता है, वहीं दूसरी ओर चट्टानों के निरंतर अपक्षय एवं अपर्दन द्वारा नए मूल पदार्थ का निर्माण होता है। इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप मृदा परिच्छेदिका का विकास होता है। मृदा निर्माण में मूल पदार्थ, उच्चावच, जलवायु, जैविक तत्व तथा समय प्रत्येक स्थान पर एक सामूहिक प्रक्रिया द्वारा मृदा निर्माण करते हैं। अतः ये मृदा निर्माण के कारक कहलाते हैं, जिनका विवरण अग्र है। नंबर 1, मूल पदार्थ। सभी मृदाएं विखंडित शैल चूर्ण से प्रभावित होती हैं। विखंडित शैल चूर्ण नदी, लहरें, पवन या हिम नदी द्वारा नए स्थान पर एक संहति के रूप में जमा किया जाता है, जो सतही मृदा के रूप में विकसित होता है। मृदा के अकार्बनिक पदार्थ का मूल स्रोत जनक पदार्थ कहलाता है। मृदा को जैविक पदार्थ जनक पदार्थ से अलग बना देता है। जनक पदार्थ एक ऐसा कच्चा पदार्थ होता है जिसके ऊपर जलवायु, जैविक गतिविधियाँ, धरातलीय उच्चावच तथा समय अपनी प्रक्रियाओं का प्रभाव डालकर मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। निर्मित मृदा किस प्रकार की होगी, ये मूल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ग्रेनाइट का अपक्षय धीमी गति से होता है तथा इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी बहुत कम पाई जाती है। इस प्रकार ग्रेनाइट से बनी मृदाएं बलुई मृदाएं होती हैं। ये कम उर्वरक होती हैं। यदि जनक शैल चूना पत्थर, आधा कार्बोनेट, आधा मृतिक, सिल्ट एवं बालू है तो इससे निर्मित होने वाली मृदा अच्छी उर्वरक होती है। मूल पदार्थ के निष्क्रिय कारक होने के कारण विभिन्न प्रकार के मूल पदार्थों से एक ही प्रकार की मृदा का निर्माण होता है, लेकिन विभिन्न स्थानों की जलवायु के परिवर्तनों के कारण मृदाओं की प्रकृति से भिन्नता आ जाती है। नंबर 2, जैविक तत्व। पौधे एवं जीव जंतु मृदा निर्माण को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। मृदा के लिए प्रभावकारी पौधों की जीवन प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, जिनमें विशेष रूप से मृदा से सटे हुए छोटे पौधे एवं जानवर सम्मिलित हैं। वानस्पतिक आवरण मृदा अपर्दन की दर को प्रभावित करता है तथा मृदा को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। धरातल पर पर्ण ढेर की पालवार उत्पन्न करता है, जो वर्षा जल की तीव्रता को कम करके मृदा के अंदर प्रवेश की दर में वृद्धि करती है। वनस्पति वाष्पीकरण की दर को भी प्रभावित करती है। वनस्पति की कमी होने पर मृदा नमी का वाष्पीकरण हो जाता है तथा इसके कारण केशीय जल धरातल की ओर गति करने लगता है। वनस्पति आवरण की प्रकृति रासायनिक विनिमय की मुख्य भूमिका निभाती है, जो मृदा निर्माण का मुख्य भाग है। इस प्रकार विलायक पोषक तत्व जिनका पौधे उपयोग नहीं कर पाते हैं, अपलाक्षण द्वारा मृदा के नीचे वाले भाग में चले जाते हैं। बड़े पौधों की जड़ें मृदा में रंध्र बनाकर पानी तथा पोषक तत्वों का अवशोषण करके मृदा की संरचना को प्रभावित करते हैं। मृदा के जैविक तत्वों के रूप में वनस्पति के सभी भाग, पत्तियां, छाल, शाखाएं, फूल और जड़ें मरने के उपरांत योगदान देती हैं। जैसे प्रेरी के घास के आवरण किसी रेगिस्तानी प्रदेश की अपेक्षा जैविक तत्वों की पूर्ति अधिक करता है, जिसके कारण यह क्षेत्र संसार के अच्छे उर्वरक प्रदेशों में से एक है। नंबर 3, जलवायु। जलवायु मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है। जलवायु के प्रमुख तत्व जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, उनमें तापमान तथा वर्षा महत्वपूर्ण है। धरातल पर पाई जाने वाली मृदाओं में विभिन्नता का प्रमुख कारण जलवायु है। तापमान मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जिसका प्रभाव जैविक पदार्थों के निर्माण पर पड़ता है।
भूमध्य रेखीय उष्ण प्रदेशों में सूक्ष्म जीवों की उच्च क्रियाशीलता जीवांश पदार्थ के सघन जमाव को रोकती है, जबकि मध्य तापीय तथा सूक्ष्म तापीय जलवायु में मृदा जीवों की धीमी क्रियाशीलता के कारण पर्याप्त मात्रा में जीवांश पदार्थ एकत्रित होता है। इस प्रकार ठंडे प्रदेशों में मृदा जीवों का संयोजन सीमित वृद्धि करता है, जिससे अविघटित जीवांश पदार्थों की एक पतली परत निर्मित हो जाती है। नंबर 4, उच्चावच। पृथ्वी की धरातलीय तल रूपता को उच्चावच कहते हैं। यह जल एवं तापमान के सहयोग से मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। धरातल का ढाल मृदा निर्माण को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में कम गहरी तथा कम ढाल वाले भागों में अधिक गहराई वाली मृदाएं मिलती हैं, क्योंकि तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में मूल पदार्थ का जमाव नहीं हो पाता है तथा मृदा निर्माण में बाधा आती है। घाटियों के तल पर व समतल भूमि पर बहुत ही धीमा प्रवाह होता है। जब जल स्तर धरातल के पास होता है तो गुरुत्व जल का नीचे स्पंदन नहीं हो पाता और केसीय जल के कारण मृदा में लवणीयता एवं क्षारीयता आ जाती है। उच्चावच मृदा निर्माण को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि समतल भूसतह पर वनस्पति आवरण विकसित होता है तो मृदा में जीवांश की मात्रा बढ़ती है, जबकि तीव्र ढाल वाले भागों में जहाँ जल प्रवाह तीव्र होता है वहाँ जैविक पदार्थ संग्रहित नहीं हो पाता, जिसका प्रभाव मृदा उर्वरता पर पड़ता है। अतः धरातल ही मृदा निर्माण का जनक पदार्थ प्रदान करने वाला प्रमुख स्रोत है, जो अन्य कारकों के साथ मिलकर मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। नंबर 5 है समय। प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों की तरह मृदाएं भी समय के साथ विकसित होती हैं तथा इनका संगठन, संरचना तथा आंतरिक विशेषता निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। समय मृदा निर्माण के एक तटस्थ कारक की भूमिका निभाता है। मृदा निर्माण की सभी क्रियाएं समय के अनुसार होती हैं। भूसतह के कुछ क्षेत्रों व स्थानों पर मृदाओं के विलोपित हो जाने, अपरदित एवं जमाओं आदि के कारण इनका नवीनीकरण एक निश्चित समानांतर से होता रहता है। मृदा के पूर्ण विकसित होने तथा विनिष्ट होने व फिर नवीन निर्माण आदि चक्र भी समय के अनुसार ही होते हैं। आधुनिक मृदाओं में अंतर वास्तविक अवस्थाओं के आधार पर ही किया जाता है। मृदा की वास्तविक आयु उसका वास्तविक समय होता है, जिसकी गणना उसके निर्माण के आरंभ से लेकर अंत तक की जाती है। काल अवधि के आधार पर यदि मृदा निर्माण व प्रकट होने का समय अन्य की तुलना में पीछे जाता है तो उनका समय निश्चय ही अधिक होगा। समान समय में निर्मित चट्टानें भी विकास क्रम में अंतरलीय होती हैं, तब वे विभिन्न वास्तविक काल की मानी जाती हैं। मृदा परिच्छेदिका के संस्तरों को विकसित होने में समय लगता है। संस्तरों का विकास समय के साथ जलवायु, मूल पदार्थ की प्रकृति, जीव जंतु तथा उच्चावच के पारस्परिक तथा अंतर संबंधित कारकों पर निर्भर करता है। उष्ण तथा आर्द्र वन संपदा वाले स्थानों में जहाँ कोलाइडस में गतिशीलता हेतु पर्याप्त जल और अपघटन हेतु पर्याप्त जीवांश पदार्थ होना आवश्यक है, वहाँ संस्तरों का विकास तीव्र गति से होता है। अनुकूल दशाओं के अंतर्गत स्पष्ट पहचान योग्य मृदा परिच्छेदिका का विकास होने में लगभग 200 वर्ष लगते हैं एवं अनुकूल परिस्थितियां असमान होने पर अधिक समय लग सकता है। इस प्रकार समय भी अन्य कारकों के साथ मृदा निर्माण में भाग लेने वाला प्रभावी कारक है।